अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2026 की है। ड्यू डेट इसकी 30 अप्रैल है। ये आज ही ओपन हुई है 23 को। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। मैं इसका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं, मैं उनके लिए पूरी जो है वो हर तरह से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आपको टूल भी बता दूंगा कि कैसे करना है सारा कुछ। अगर तो आप खुद से करते हैं तो आपका एफर्ट है, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट ही करूंगा। अगर आप पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं, टाइम नहीं है या किसी और वजह से, तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि इस असाइनमेंट में हमने करना क्या है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हमने करनी है, एक डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है और एक ERD बनानी है। डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो बेसिकली आपको जो भी डाटा का फ्लो होना होता है सिस्टम के अंदर, वो सारा बताया जाता है। और ERD जो है वो एक्चुअल में उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ERD की, फिर उसी के ऊपर आपका डाटाबेस बनता है। ठीक है, तो ये सारा आपने, ये आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सिनेरियो दिया गया है और उसमें आपसे रिक्वायर्ड ये किया गया है कि आप DFT और ERD डिज़ाइन करें। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि UML नोटेशन आपने यूज़ करनी है। आपको जो पढ़ाई गई है, UML स्टैंडर्ड पढ़ाया गया है, आपने उसी को फॉलो करना है जो आपको हैंड आउट में जिस तरह से बताया गया। अब उन्होंने आपको नीचे ये बताया कि जो टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो MS पेंट, MS VO, कोई भी ऐसा इसके अलावा आप बेहतर यही है कि MS VO यूज़ करें। सबसे बेहतर टूल यही है। पेंट में बनाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा जो इजी टूल है और इजी टू आपके लिए डायग्राम के लिए हर तरह से इजी है, वो आपका MS VO ही है। मैं भी हमेशा वही यूज़ करता हूँ। मैं भी आपको वो दिखाऊंगा भी कि मैंने कैसे उसमें जो है वो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये दोनों डायग्राम है। पहले डाटा फ्लो डायग्राम देख लें। इसमें सेंटर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। एरो इसमें मैटर करता है कि एरो जो एरो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डाटे का फ्लो उसकी तरफ है फ्रॉम जो आपकी जिससे निकल के आ रहा है, यानी जो आपकी एंटिटी है, आप इसको एंटिटी कंसीडर कर लें, उससे जो डाटा निकल के सिस्टम के अंदर जा रहा है। और जो एरो सिस्टम से यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, उससे निकल के आपके पेशेंट में जा रहा है। इसका मतलब ये कि वो उसका जो जवाब है, जो उसका रिस्पॉन्स है, वो उसको हम एरो को उस तरफ रेफर कर रहे हैं कि सिस्टम आपको क्या रिस्पॉन्स देगा। सिस्टम को आप रिक्वेस्ट करेंगे, सिस्टम आपको रिस्पॉन्स कैसे देगा। सबसे पहले देखें, पेशेंट रजिस्टर डिटेल लिखा हुआ है। मैं ये MS VO पे ले जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये देखें, ये MS VO। इसमें करना क्या, आपने फाइल में आना है, न्यू में आना है, या DFD सर्च करना है, या डाटा फ्लो डायग्राम लिख लें। डाटा फ्लो, खाली डाटा फ्लो भी लिखेंगे ना, तो ये आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करके आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको लेफ़्ट साइड पे मौजूद होंगी। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल हमने सिस्टम को भेजी, फिर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की और पेमेंट डिटेल, ये तीन चीज़ें उसने करनी है। उसको वापस क्या आया, अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आई, ट्रीटमेंट की डिटेल आई और बिलिंग इनवॉइस उसको वापस जाता। इसी तरह आप दूसरे एंड पे डॉक्टर का देख लें कि डॉक्टर को क्या जा रहा है जी। डॉक्टर रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, डॉक्टर अवेलेबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल। उसको वापस क्या आया, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री और अपॉइंटमेंट शेड्यूल। इसी तरह हम ऊपर देख लेते हैं रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट ने सबसे पहले जो भेजना है वो पेशेंट रजिस्ट्रेशन डाटा है। और ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए ताकि फिर उससे जो है वो मसला आता है। एक सेकेंड, ये ठीक है। उसने अपॉइंटमेंट डाटा जो भेजा और उसको रिटर्न में अपॉइंटमेंट स्टेटस आया और पेशेंट रिकॉर्ड कंफर्मेशन जो है वो उसको रिसीव हुई। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नीचे जो आपके पास बिलिंग स्टाफ है। बिलिंग स्टाफ ने सिस्टम को क्या भेजा, पेमेंट अपडेट, बिलिंग डिटेल्स, यानी उसका काम है उसने भेजना है।
फिर पेमेंट इनवॉइस स्टेटस और बिलिंग पेशेंट बिलिंग रिकॉर्ड उसको वापस आया। ठीक है, ये इन दोनों के साथ एरो वापस आ रहे हैं। एरो की तरफ आपने गौर करना है कि एरो जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो बता देता है उसके साथ एरो, इसका एरो यहाँ से निकल के हॉस्पिटल सिस्टम में जा रहा है। हर किसी में मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ कि बार बार कि वो किस तरह से फ्लो हो रहा है इसका। ठीक है, इसको आपको बहुत गौर से करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक जो है ना वो उल्ट कर देंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो ERD है वो भी देख लें, साथ ही मैंने ERD भी बना के रखी हुई है। ERD एज कम्पेयर टू डाटा फ्लो ज़रा लेस होती है, वो कम्प्लेक्स। पेशेंट उसकी एंटिटी सारी, ठीक है। पेशेंट सबसे पहले रजिस्टर करेगा अपॉइंटमेंट को, अपॉइंटमेंट की सारी एंट्रीज देख लें। अब जब अपॉइंटमेंट करेगा तो डॉक्टर शेड्यूल्स अपॉइंटमेंट, तो डॉक्टर ने शेड्यूल करनी है अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने बीच में ये 1 to many भी लिखा है, ये भी देख लीजिए। ये 1 to many यानी डॉक्टर एक डॉक्टर मल्टीपल अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। एक पेशेंट मल्टीपल अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्टर कर सकता है। एक पेशेंट रिसीव अ ट्रीटमेंट 1 to many मल्टीपल ट्रीटमेंट, जाहिर सी बात है एक पेशेंट को मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो मल्टीपल चीज़ों का ट्रीटमेंट ले सकता है। और एक डॉक्टर 1 to many प्रोवाइड्स मैनी ट्रीटमेंट, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट लोगों को। ये तो आपका 70% यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। अब आगे जो है पेशेंट जनरेट बिल, जाहिर सी बात है पेशेंट ने एक से एक बिल हो सकता है, एक से ज़्यादा बिल भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि उसने क्या ट्रीटमेंट लिया है और किस तरह का ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, इसकी सारी एंटिटीज हैं। और बिल एज अ पेमेंट, बिल के अंदर पेमेंट किस तरह की पेमेंट है, आपका पेमेंट मेथड क्या है, नेम क्या है, नंबर क्या है और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो पेमेंट के अंदर आती हैं। एंटिटीज़ को गौर से देख लें, उसकी एट्रीब्यूट्स को, ये सारे जो एट्रीब्यूट हैं गौर से देख लें। इस पर प्राइमरी की, PK का मतलब है प्राइमरी की और FK का मतलब है फॉरेन की। ठीक है, तो ये गौर से देख लें। और ये बीच में डायमंड को भी गौर से देख लें कि ये डायमंड रिलेशनशिप शो करता है, फिर एट्रीब्यूट है, रिलेशन कनेक्टर है और एंटिटी है। ठीक है, इसको आपने कैसे करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पर ERD लिख के सर्च कर दें तो सिंपली आपके पास ये वाली ERD एम्प्लॉय डायग्राम आएगी। इसको आप क्लिक करके क्रिएट कर लें और बाद में फिर इनको ऐड करते जाएं। ये आपकी ERD यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। ये ऑलरेडी मैंने ड्रा करके यहाँ रखी हुई है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसको ड्रा करना, MS Visio में ड्रा करना तो बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हैंड आपको पता चल जाएगा कि ये ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।